नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आज मेरे साथ जो है खास शख्सियत के रूप में मौजूद है गजराज सिंह राठावत जी। इनकी बहुत ही खूबसूरत मूवी आ रही जो कि राजस्थान पर बेस्ड है। आपको मैं थोड़ी सी उसकी जानकारी दे देती हूँ। के एम मंसूरी फिल्म्स ने प्रेजेंट की है ये फिल्म और लाडो बाईसा इस फिल्म का शीर्षक है। बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म होने वाली है। आप सभी को देखना है सबसे पहले तो, क्योंकि राजस्थान के कल्चर को ये फिल्म दर्शाती है। राजस्थान की संस्कृति, पहनावा, धरोहर सभी इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस फिल्म में गजराज जी की एक अहम भूमिका है। एक ईमानदार पुलिस वाले का रोल इन्होंने निभाया है। बहुत स्वागत करेंगे और जानेंगे कि इस फिल्म में कितने किरदार है, किसने क्या रोल निभाया है, गजराज जी को कैसे ये रोल मिला और इनकी इस फिल्म में क्या भूमिका है, और थोड़ी सी बात करेंगे चटपटी राजनीति के बारे में। गजराज जी, बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? राम राम साहब, जय बालाजी महाराज, मुंजाज महाराज की जय हो। हमारा समाचार को धन्यवाद, क्योंकि हमेशा कोई भी शुभ काम किया जाता है गणेश जी के जाता हूँ, उसके बाद में हमारा समाचार मेरे यहाँ आता हूँ। यहाँ आप लोगों के सामने जब भी मेरे जितने भी सॉन्ग आए हैं, आप जैसे आपके चैनल पे आते हैं मेरे सॉन्ग प्रसिद्ध हो जाते हैं, इसलिए हर बार आना पड़ता है आपके पास। बिल्कुल, प्रसिद्धि तो खैर आप लिखवा के लाए, इसलिए आपको प्रसिद्धि मिल रही। अच्छा, एक बात बताइए, लाडो बाईसा ये फिल्म है, पहले तो ये पूछूंगी, राजस्थानी बेस्ड है, पूरी राजस्थानी भाषा पर है ये फिल्म? बिल्कुल राजस्थानी भाषा में है जी। और इस फिल्म में पोस्टर पर ही जो है आपका इंस्पेक्टर का लुक दिया गया है। मैं जरा दर्शकों को दिखा दूं, ये इंस्पेक्टर हैं, ये खुद हैं। अच्छा, ये कैसे ये रोल मिला, क्या इस रोल की खासियत है इस फिल्म में? ये एक रोल एक समाज में जो गलत काम करते हैं उनसे लड़ता हूँ मैं। ये जो रोल मेरे को मिला है उनसे लड़ता हूँ। और सईद मंसूरी साहब मेरे फ्रेंड हैं, मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने मेरे काम देख के, मैं इसका को डायरेक्टर भी हूँ मूवी का, क्योंकि सारी मूवी अपनी जयपुर के आसपास ही बनाई है अपन ने। 3.5 महीने इसकी शूटिंग करी थी, लास्ट ईयर मैंने बताया भी था आपको। और अब ये मूवी तैयार हो गई है और बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। और इसको मेरे को देख के, कोई डायरेक्टर हैं तो वो सोच सकते हैं कि यार ये रोल किसको मिल सकता है, तो उन्होंने डायरेक्टर्स को सोच समझ के मेरे को रोल दिया होगा। जो मेरी कोशिश रही है इसमें अच्छा काम करने की। कितनी मेहनत लगी इस फिल्म को बनने में, कितना टाइम लगा इस फिल्म को बनने में? और जो कलाकार हैं, क्या वो राजस्थान के ही है या राजस्थान के बाहर के कलाकारों ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई है? बिल्कुल, राजस्थान, डायरेक्टर खुद राजस्थान के हैं, खुद अजमेर के पास गांव है उनका। और इसमें जो एक्टर हैं वो भी राजस्थान के हैं। एक इसके अंदर लीड एक्टर जो कर रहे हैं वो राजस्थान से बाहर के हैं। और जो हीरोइन है वो राजस्थान की नहीं है, मगर राजस्थानी उसने बखूबी अच्छा काम किया उन्होंने। और हमारे जो इसके अंदर सीनियर जो आर्टिस्ट है, तेज सफरू सर को कौन नहीं जानता, जिन्होंने काफ़ी सारी इस फिल्म जगत फिल्मी की है। तो तेज सफरू सर है हमारे, जो एक पीपली लाइफ के अंदर जो आर्टिस्ट रहे हैं वो है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे हैं जो बाहर के हैं, मगर बहुत अच्छा काम किया। राजस्थानी कल्चर में काफ़ी सारा काम कर भी चुके हैं और बहुत सुंदर मूवी आ रही है। मतलब कि 90 के दशक के बाद में अगर कोई मूवी आ रही है तो लाडो बाईसा आ रही है। और सईद मंसूरी साहब ने बहुत इस मूवी के ऊपर जी जान लगा दी है। मैं बता दूँ आपको, 3.5 महीने लगे हैं इस मूवी को बनाने में। मतलब फिल्म को बनाने में देखिए अच्छा खासा समय लग गया है। खैर, फिल्म रिलीज कब होगी, हमारे राजस्थान वासियों को कब ये फिल्म देखने को मिलेगी? बहुत जल्दी 10 अक्टूबर को रिलीज़ करने का है इस मूवी को। और मैं बताता हूँ कि अब हमारी बहन राजस्थान की जो लता मंगेशकर जिनको बोलते हैं, हमारी सीमा दीदी, उनके भी इसमें संगीत हैं। काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इसमें संगीत दिया है। 5-6 गाने हैं इसके अंदर, बहुत सुंदर गाने हैं, सुनने को मिलेगा। इस फिल्म की जो खासियत आपको, जो अभी फिल्म की स्टोरी में बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, बाकी आपको देखोगे जब भी पिक्चर हॉल आप देखने जाओगे तो आपको 90 के दशक की 42-40 से भी ऊपर की पिक्चर है और राजस्थान की अब तक की सबसे महंगी मूवी है। देखिए, 22-40 आसरे ये एक ऐसी मूवी है कि हम जब भी राजस्थानी फिल्मों का जिक्र करते हैं तो ये सबसे पहले हमारे जहन में आ जाती है। ये बहुत पुरानी फिल्म थी, लेकिन कह रहे हैं कि 90 के दशक के बाद अगर कोई फिल्म ढंग की बनी है तो वो लाडो बाईसा है। तो मैं सभी दर्शकों को बोलूँगी, देखिए हम राजस्थान से हैं तो राजस्थानी संस्कृति, कल्चर, धरोहर सभी को जो है देखना बनता है। इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। अब फिल्म से हटकर थोड़ी सी बातें करते हैं। बड़ा मुद्दा है, वोट चोरी पे बात करते हैं चलिए आपसे, कि वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है। क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में वोट चोरी हुई है? राहुल गांधी जी यात्राएं कर रहे हैं, बिहार में जो है यात्राएं चल रही है, ताबड़तोड़ जो है इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं बीजेपी सरकार पर, क्या कुछ कहेंगे? देखो, राजनीति से ऊपर की बातें हैं, बाकी जनता है, जनता का मान। अब यहाँ तो जनता की बात तो करनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी का तो क्या बोलूँ, वो तो बड़े भाई हैं, उनके बारे में बड़े नेता हैं, तो हमको बोलना भी ठीक नहीं है उनके बारे में। और अपन उनके बारे में कहीं लगते भी नहीं आसपास में कि बड़े नेता, बड़े राजनीति के नेता हैं। तो वोट चोरी तो देखो, जो जिसका सत्ता होता है उसका जोर होता है, कुछ भी हो सकता है।
सरकारों में चोरी होती है, नहीं भी होती है, तो एक दूसरे पे नाम है। बिहार में चुनाव है तो भी तो वहाँ पे ये तो सिस्टम चल रहा है कि किस पे नाम गलत लगाना, किस पे सही लगाना। ये तो देखो बड़ी राजनीति का खेल है। हम तो आर्टिस्ट लोग हैं। नहीं, आर्टिस्ट तो है लेकिन आम जनता के साथ भी आपका जुड़ाव है। आम ही क्यों, आप करनी सेना से भी, क्षत्रिय करनी सेना, माफ कीजिए, राष्ट्रीय करनी सेना से भी आप जुड़े हुए थे, बीजेपी से भी आप जुड़े हुए थे, तो फिर आप इस चीज को तो नकार ही नहीं सकते हैं कि आप आर्टिस्ट है या आप इस पर नहीं बोलेंगे। बोलना तो बनता है आपका। खैर छोड़िए, अब इससे थोड़ा सा हट के बात कर लेते। एक बात बताइए कि आपके क्या प्लान है आगे, बीजेपी के साथ काम करना है या कोई दूसरी पार्टी में जाने का प्लान है? फिर मैं आगे के सवाल करूंगी। देखो ऐसा है, जो देश के लिए, राज्य के लिए, ज़िले के लिए, गांव के लिए, कस्बों के लिए जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। किसी पार्टी ने हमको तोल नहीं रखा, किसी पार्टी के हम लोग गुलाम नहीं हैं कि उस पार्टी में रहें। राजपूत समाज हमेशा इसी कारण भटक गया कि गुलामी हमने हटवाई, मगर राजनेताओं की गुलामी हमने झेल ली। अब समाज बदल रहा है, अब युवा बदल रहा है, और युवाओं की शक्ति ऐसी है कि किसी के गुलाम नहीं बन सकते। पार्टी कोई सी भी हो, अच्छा काम करेंगे उसके साथ रहेंगे। क्यों आपके क्षेत्र में अच्छा काम नहीं हो रहा क्या? आपके क्षेत्र में तो काफ़ी सारे, अब कहूँगी कि मैं, लोग बड़े सक्रिय हैं। इवन दोज आपके विधायक साहब भी बड़े सक्रिय हैं। आप कैसे देखते हैं सक्रिय कामों को आपके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो? हमारे विधायक साहब युवा हैं, अभी युवा, खुद भी युवा हैं, फौजी हैं, और इस देश को बहुत कुछ दिया है उन्होंने, और सक्रिय हैं, मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सक्रिय नहीं है। मगर हमारे विधायक साहब के आसपास कुछ भटकती आत्माएं जो कहीं आसपास नहीं भटकती थी, कुछ लोग आसपास में डोल रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए। कहने का अर्थ ये हो सकता है कि विधायक साहब आम जनता की नहीं सुन के उनकी सुन रहे हैं, जो उनके इर्द गिर्द लोग रहते हैं। देखो विधायक साहब का, देखो सुनना नहीं सुनना वो अलग बात है। एक्चुअल में क्या है कि आपने जैसे मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में आपने, जैसे आपको यहाँ हमारा समाचार में किसी रखा है, तो आपका काम है जो मेरे से आपने ले रहे हो इंटरव्यू, वो काम है। और आप उसको ना करके और कोई दूसरी पंचायती करने लग जाओगे तो कैसे पार पड़ेगी? आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे गांव में जाओ, कस्बे में हो, किसी आदमी को आप रख रहे हो, और जो बंदा आपके पास में है वो आदमी क्या झूठ नहीं बोलता? वो आदमी सच्चा है क्या? मैं तो ये बोलता हूँ कि आपके पास में कोई बंदा रहता है, वो भगवान थोड़ी है, वो भी झूठ बोलता होगा। अगर आप उसको फील्ड में भेज रहे हो, वो फील्ड की जानकारी अगर लेके आ रहा है, तो हो सकता है वो झूठी भी दे रहा हो। आप उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि उसने फील्ड के अंदर कितनी सच्चाई बताई, उसने आके कौन फील्ड के अंदर अच्छा काम कर रहा है, किसी गांव के अंदर, कस्बे के अंदर, जिले के अंदर, या अपने समाज के अंदर किसी कोई बंदा अगर किसी बोला जाए बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसके लिए अच्छा काम कर रहा है, उस बंदे का तो कहीं नंबर आता नहीं है जो काम नहीं कर रहा हो, और उसका नंबर आप सबसे ऊपर लेके आ रहे हो। तो यह कहीं ना कहीं, मैं विधायक जी की कमी नहीं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनकी कमी बता रहा हूँ, जो वहाँ पे जा रहे हैं, उनका जो वो लोग क्या कर रहे हैं, आसपास में जो लोग रहते हैं, जो उनके साथ में काम करते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम विधायक, हम इनके जनप्रतिनिधि, हम कि इनके, वो क्यों हम नहीं है क्या? हमने वोट नहीं दिए क्या? हम उनके साथ नहीं क्या? जन्म जन्मांत तक साथ हैं और हमेशा रहेंगे। पर ये थोड़ी है कि हम लोग गुलामी करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे, हम काम करेंगे, काम करके देंगे। अगर जनता का काम करेंगे तो हम भी साथ हैं, जनता का काम नहीं करेंगे। अब वो आसपास में भटकते रहते हैं, वो लोग वहाँ गांव में जाएंगे, किसी के बारे में कोई आदमी काम करता कौन है और उसको पद किसको मिलता, मैसेज और जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जो बंदे जा रहे हैं, वो बंदे ना उसके पास नहीं पहुंच रहे, जो धरातल पे काम कर रहा है वो बंदे पहुंच रहे हैं। उनको शाम के टाइम खाना खिचड़ा वगैरह उनकी पहुंच होती है, जय राम जी की, जय माता जी की, बढ़िया ऐसी चला दिया, रूम बता दिया, वहाँ बैठा दिया, उस रूम तक सीमित रहते हैं। काफ़ी सारे हैं, मेरे पास सबूत है इस मामले के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग जाते कहाँ हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ उड़ते हैं, कहाँ से निकल के जाते हैं, कौन सी होटल में जाके बैठेंगे, कौन से रेस्टोरेंट में जाके बैठेंगे, कौन से जाके हॉल में बैठेंगे, और वहाँ से निकल जाते हैं। तो विधायक साहब की गलती नहीं है इसमें उनकी गलती है। उनको कर्म करना चाहिए। अगर उन पे विश्वास किया है विधायक साहब ने, तो उनको कर्म करना चाहिए और उनको काम करके दिखाना चाहिए। झूठे साँचे, झूठे वादे ये लोग विधायक साहब थोड़ी कर रहे हैं, वो तो वो लोग करके आते हैं। विधायक साहब को पूछना चाहिए उनको। हमारे विधायक साहब ऐसे गलत नहीं, फौजी आदमी है, मैं उनके बारे में ऐसी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कि वो आदमी वो गलत नहीं है, वो काम करते हैं, ठान लेते हैं, वो करते हैं। मगर जो वहाँ जा रहे हैं ना, जो गाँव, हमारे गाँव आसपास में, क्यों भाई मैं वहाँ का हूँ, गाँवों में जा रहे हैं, जिले में जहाँ पे घूम रहे हैं ना, जो वो लोग, वो सच्चे हैं क्या? पहले उनको तो पूछो, वो सच्चे हैं क्या? वो हकीकत में सच्चे हैं क्या? उनके बारे में पता तो करो, वो कहाँ पे जाके क्या बोलते हैं। आज मैं मान लो कि मैं कट्टम सत्य में बीजेपी का आदमी हूँ, मान लो जो मैं बीजेपी का आदमी हूँ साहब, अब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं एक आदमी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ,
और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मेरे बारे में अगर कोई बुराई हो रही हो तो या तो सबूत होनी चाहिए उस बुराई का कि हाँ इसने ऐसे गलत किया। पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए। एक समाज एक मतलब कि एक आदमी की मतलब इसमें क्या था, ऊंच नीच जरा चलती है, ये छोटा ये बड़ा ये वो। तो जैसा बोलोगे वैसे सुनोगे, तो इसलिए कानों को थोड़ा टाइट रखो, ओके रखो, पहले उसके बारे में खुद जानकारी करो फिर उसके बाद में बोलो। मतलब अब एक नेता के आसपास जो लोग घूमते हैं उनका सही चयन होना बहुत ज़रूरी है, या जिन लोगों को एक नेता मंत्री हायर करता है, जिन लोगों को रखता है, वो जनता की बात नहीं सुन के अपने आप को ही नेता समझने लग जाते हैं। ये मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकता हूँ। वो जनता की बात नहीं सुनेंगे, वो उनकी बात सुनेंगे जो उनकी चापलूसी करेगा, उनकी चापलूसी करेंगे। आइए, अरे दादा कहाँ हो, मिले नहीं कई दिनों से, तो वो फिर वो करेगा मेरे को दादा बना दिया। वो एक आया तो आम आदमी है ना, नेताजी के पास में काम कर रहा तो आम आदमी है वो, और वो यहाँ का भी नहीं है, वो यहाँ का भी नहीं है। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस बंदे को रखना चाहिए जो उस जगह का जान पहचान हो। चाहे किसी कॉलोनी के अंदर है तो उस कॉलोनी के आदमी को अपने साथ रखो कि कॉलोनी का जान पहचान। आप बाहर के लोगों को रखोगे, बाहर के लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ का माहौल क्या है, ये इस ढाणी में कितने लोग रहते हैं। वो तो उन्हीं को जाके पकड़ेगा जो उनकी चापलूसी करेगा। वो एक आदमी को पकड़ लिया, वो चापलूसी करता रहेगा, उसको पूछ लिया बताया लिस्ट बता दे, लिस्ट में किस किस को लेना है, तो उसने कहा साहब इसको ले लो इसको ले लो इसको ले लो। और जो हकीकत में काम करता है वो जयराम जी की वो हवा में है। फिर वो नाराज़ होता है तो वो बंदा नाराज़ होता है तो 10 आदमी नाराज़ और होते हैं, 10 आदमी नाराज़ होते हैं तो पब्लिक नाराज़ होती है, तो ऑटोमेटिक नेताओं को गालियाँ पड़ती है। आपकी झूठवाड़ा की बात करती हूँ गजराज जी, आपकी झूठवाड़ा में जनता बहुत खफा है विधायक साहब से, काम नहीं हो रहे, विधायक साहब मिलते नहीं है। क्या ऐसा ये माना जा सकता है कि विधायक साहब तक बातें पहुंचती ही नहीं है, बीच में ही लोग इन बातों को खा जाते हैं? ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है? देखो ऐसा काम की तो मैं कह नहीं सकता, काम तो हो ही रहे हैं। बारिश के टाइम में अभी जो आप मेन मुद्दा है सड़कों का, तो बारिश चल रही है, रोज़ बारिश रुकी नहीं रही, तो रोड कैसे बने जाए कि पानी के और डामर के बनती नहीं, तो रोड तो कैसे बने? जब बारिश रुकेगी तभी रोड बनेगी। इसको तो देखो मैं नकारता हूँ, फालतू की बातें हैं। और विधायक साहब सुनते नहीं सुनते तो वो तो उनसे बात करनी चाहिए, हमारी तो मेरी तो सुन लेते हैं भाई, मेरी तो सुनते हैं, जनता की सुनते सुनते। काफ़ी सारे लोग 2 दिन मंगलवार बुधवार या बिस्तवार का उनको लगाते हैं, रोज़ खूब सारे आते हैं। जिनके पास काम नहीं होता वो भी जाके बैठते हैं, जिनके पास काम होता है वो भी नहीं होते। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास काम ही नहीं होता, केवल नेताजी के साथ फोटो खिंचानी है, केक ही कटाना है, बर्थडे ही मनाना है। पता है नेताजी हमको पार्सल का टिकट आज ही दे देंगे क्या? ऐसे लोग भी हैं कई। चुनाव आ रहे हैं, लोग सक्रिय तो होंगे, पार्षद के टिकट लेने हैं लोगों को, पंचायती राज चुनाव भी आ रहे हैं। कभी घर का काम किया है क्या उन्होंने? पार्सल का टिकट 1 दिन का। कभी कॉलोनी के किसी कन्यादान भी दिया है क्या? किसी ने जो घूम रहे हैं ना, जो धरातल पे घूम रहे हैं, वो तो चलो ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं। और कई लोग लगा फोटो में रुके, हमको पार्सल का टिकट दे तो कौन देगा? फोटो लगाने से टिकट मिल जाता है क्या? फोटो लगाने से टिकट मिल जाएगा? मैं तो रोज़ लगाता हूँ, होली दिवाली दीपावली, मेरे को तो नहीं मिला आज तक। क्या पता आपको भी मिल जाए। नहीं, मेरे को तो चाहिए नहीं ऐसी, क्योंकि मैं फोकट की राजनीति करता नहीं। मैं अहंकारी आदमी हूँ, स्वाभिमानी आदमी हूँ। मैं अपने स्वाभिमान बेचूंगा नहीं, झूठ पागड़ करूँगा नहीं, पागल किसी को बनाऊंगा नहीं। तो मेरे को किस लिए टिकट चाहिए? मैं किसी की चापलूसी करूँगा नहीं, तो मेरे को अच्छा इसमें तो टिकट उसको मिलता है चापलूस आदमी को। चापलूस अपन करेंगे नहीं, क्यों करेंगे? जनता का काम करवाना जानते हैं हम, चापलूसी नहीं करेंगे। अच्छा, इससे हटके अगर बात करें तो खैर देखिए, तो चुनाव आने वाले हैं और वो विषय देखा जाएगा। आप मुझे बात बताइए भी, हाल फिलहाल में एसआई मुद्दा बड़ा तेज और बड़ा सक्रिय मुद्दा रहा है, इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्योंकि कल कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जो है एक बयान देकर ये कह दिया है कि भर्ती रद्द नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, भर्ती वैसे तो रद्द हो गई, हाई कोर्ट ने ही जब फैसला दे दिया, आपको क्या लगता है? देखो हाई कोर्ट एक इसके भारत का एक कानून है, कानून के ऊपर तो हम जा नहीं सकते। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, पर हाई कोर्ट के अंदर इंसान ही बैठा है जिन्होंने ये फैसला दिया है। इतने सारे मुद्दे पड़े हैं, आज तक हाई कोर्ट ने उन पर फैसला क्यों नहीं दिया? इतने सारे मुद्दे हैं। रामगढ़ बांध का देखो ना आप, बड़े बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा, हाई कोर्ट वाले जजों ने कर रखा है, कहीं ने तो कभी आज तक भरा ही नहीं। क्यों नहीं भर रहा? क्यों उन्होंने कब्जा कर रखा है आज तक? उनका उखाड़ो ना मकान, उनके फार्म हाउस तोड़ो ना। काफ़ी सारी रोडें हैं ब्लॉक पड़ी है, हाई कोर्ट ने स्टे दे के बैठा है, लोग परेशान हो रहे हैं। करो ना हाई कोर्ट, फैसला दो ना, कल ही फैसला दो, हटवाओ ना। ऐसा क्या था एसआई भर्ती के अंदर कि आपने इमीडिएटली फैसला दे दिया? ऐसा क्या हुआ? 4 साल लगे हैं गजराज जी इस मुद्दे को, 4 साल लगे हैं इस फैसले को आने में। फैसले आने में 2021 की ये भर्ती है और 2025 में जाके ये फैसला आता है। तो कांग्रेस सरकार के टाइम में हुआ था, बीजेपी सरकार के अंदर बीजेपी सरकार वालों ने
के अंदर ये फैसला आया है, तो दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का दुर्भाग्य है। कितने सारे, मान लो कि चलो ठीक है चोरों को पकड़ लिया, अंदर गए, पर उन बेचारों को क्या, जिन्होंने मेहनत से, उनके माँ बापों ने अपने पेट काट काट के उनको बनाया ऐसा ही, जिन्होंने बेचारे अपनी रातों की नींद हराम करी है। कोई किसान का बेटा है, कोई बेचारा प्लम्बर का बेटा है, कोई बेचारा किसी मतलब XYZ नॉर्मल किसी का बेटा है, और वो बेचारों ने अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करी है, ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया और ईमानदारी से पास हो गया, उनका क्या? हाई कोर्ट उनके ऊपर, उन पे तो दया करो, उनका क्या? ये मुद्दा किरोड़ीलाल मीणा ने भी उठाया था बहुत पहले, इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने मोर्चा खोला, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। अच्छा एक बात बताइए, दोनों ही नेता जो है क्रेडिट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने भर्ती रद्द करवाई है, वो कह रहे हैं मैंने रद्द करवाई है। मैं हनुमान बेनीवाल जी का इंटरव्यू ले रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि 100% ये RLP ने रद्द करवाई है, पूरा का पूरा क्रेडिट हाईकोर्ट और RLP को जाता है कि भर्ती रद्द हमने करवाई है। तो करोड़लाल जी तो हमारे बड़े आदमी हैं, उनके बारे में तो क्या बोलूँ। और हनुमान जी को तो ये सोचना चाहिए कि वो भी आपके भाई बंद है, जिनकी जो आपने रद्द करा दी, बहुत अच्छा काम कर दिया आपने। अब आप अब प्रधानमंत्री बन जाओगे इस देश के, आप चुनाव आने ना, प्रधानमंत्री बन जाओगे आप। 800 और कुछ लोग को राजपूत जाति के तो थे नहीं, वो सारे 36 कौम के लोग थे, उनकी बद्दुआ किसको पड़ेगी? आप ले रहे हो, उनकी बद्दुआ भी तैयार है आपके लिए। उन्होंने राजपूत और इसमें तो किया ही नहीं, भर्ती में तो सब समान थे। मैंने क्या कहा? 36 कौम के लोग हैं, इसमें राजपूत अकेले नहीं है, उनकी बद्दुआ। ऐसा क्या राजनीति? आप अपने घर के, कभी घर की बात तो करते ही नहीं हो, आप बाहर की बातें करने लग जाते हो। ऐसा क्या हो गया इसमें? हो गया तो हो गया, जिनको पकड़ लिया, प्रशासन ने पकड़ लिया, अंदर कर दिया, और फिर उसको रद्द करवाने में आपने आंदोलन कर दिए, पब्लिक को तीर्थ कर दी। बीजेपी सरकार वालों ने सोचा आगे बढ़ो, काम हुआ, निपटा, चलो। पर बेचारों को उनके घर पर जाके, आप मैंने कल परसों मैंने रो रही थी लेडीज़ है, उनकी माताएं रो रही थी, उनकी बहनें रो रही थी, उनकी पत्नियां रो रही थी, बच्चे रो रहे थे उनके परिवार के। मतलब कितना दुर्भाग्य हुआ है कि उन लोगों की बद्दुआ देखो कितनी पड़ेगी अब, जिन्होंने मेहनत से काम किया, जिन्होंने चोरों को अंदर करना था वो कर दिया, नहीं वो तो और हो जाएंगे अंदर। जो जिन्होंने अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करके जो बेचारे गए हैं, CI बने हैं, प्रशासन के अंदर गए हैं, उनका क्या होगा? आप बताओ मेरे को। कल भी काफ़ी सारे जो परिजनों ने ना प्रदर्शन किया था कलेक्ट्रेट के बाहर, क्या लगता है कि वो ये चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा जो है यथावत रहे, वापस से ये जो भर्ती परीक्षा जो भर्ती थी इसे जारी रखा जाए, रद्द नहीं किया जाए। लेकिन अब तो फैसला आ चुका है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है शायद ये आगे ऊपर जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाए, तब कुछ बात हो। नहीं, फैसला आ चुका तो भी क्या, कोर्ट वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो इस पर रेट लगा सकते हैं। इसके ऊपर अब काफ़ी सारे फैसले हैं, अभी तो बाकी हैं। अगर इस पर कोशिश करी जाए, सरकार अगर बैठ जाएगी कि नहीं करना, तो अलग बात है। बाकी मेरे हिसाब से तो गलत हुआ है। देखो मैं अपना मानता हूँ, बाकी ध्यान नहीं है, हाँ, मैं नेता लोगों के बारे में नहीं, मैं तो अपना मानता हूँ गलत हुआ है। उन बेचारे, उनकी बहनों का, उनके भाइयों का, उनके साथ में जो गलत हुआ है वो तो हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए था। चोरों ने जो चोरियां करी है, जिन्होंने गलत काम किया वो तो अंदर हो गए, जो बेचारों ने ईमानदारी से काम किया उनको तो अथात रखना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, ये कलयुग है, यहीं देता है भगवान, जो देगा वो। रात को नींद भी नहीं आएगी, ऐसे काम किया इन लोगों ने, लोगों का रोजगार छीन लिया, उनकी मतलब उनका स्वाभिमान छीन लिया कि हम भी सबको चोर साबित कर दिया। हनुमान बेनीवाल जी ने किया। मैं क्या कह रहा हूँ, हनुमान बेनीवाल जी का नाम थोड़ी ले रहा हूँ मैं। हनुमान बेनीवाल जी हाईकोर्ट थोड़ी है। हनुमान बेनीवाल जी हाईकोर्ट होते, दोनों उनका नाम लेता। हाईकोर्ट ने मतलब हाईकोर्ट के जज को नींद नहीं आएगी रात को? अगर उन्होंने गलत काम किया तो नहीं आएगी। हम तो कहते हैं हाई कोर्ट का फैसला, जो भी कोर्ट ने फैसला दिया वो सर्वमान्य होता है। फिर हाई कोर्ट का तो मैं क्या कह रहा हूँ, हाई कोर्ट को कोई चैलेंज थोड़ी कर रहा हूँ मैं, हाई कोर्ट को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मगर मैं कह रहा हूँ इतने सारे मुद्दे पड़े हैं हाई कोर्ट के पास में, उनका क्या, यही मुद्दा था क्या सबसे बड़ा? चोरों को अंदर कर दिया, सब कुछ दिया, इतने सारे मुद्दे पड़े, बहुत सारे ऐसे मुद्दे पड़े हैं नाप शनाप, उन पे तो आज तक हाई कोर्ट ने कुछ दिया ही नहीं, आज तक फैसला ही नहीं दिया, ऐसे ही पड़े हैं वो। सबसे बड़ा ये जो जनता प्यास से मर रही है, पानी वाली है, वो हाई कोर्ट के काफ़ी लोगों ने वहाँ कब्जा कर रखे, हटवाओ ना देगा उनको। इसको वो करोड़लाल जी ने कोशिश कर रहे हैं, बांध भर जाएगा, भरा नहीं बात। काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग जो सेठ, बड़े बड़े काफ़ी सारे जजों के मकान होंगे, काफ़ी सारे फार्म हाउस हो गए, खूबसूरत पूरा रामगढ़ बांध भरा पड़ा है। वो हाई कोर्ट से भी आ रखा है, हटाने का आ रखा, आज तक नहीं हटाए। हटा दो उनको, हाई कोर्ट जहाँ भर जाएगा वो बांध भर जाएगा, क्यों नहीं हट रहे? मगर क्या करें, जिसकी लाठी में जोर होता है वो चलता है। हाई कोर्ट को हम चैलेंज नहीं कर रहे, हाई कोर्ट ने अच्छा किया होगा, काम बढ़े गया, मतलब जिन्होंने ईमानदारी से जो काम किया, ईमानदारी से पढ़ाई करी है, तो फिल्म बन गई।
ये तो फिल्म बन गई है। बीच में एक केरल की मूवी देखता हूँ, उस मूवी के अंदर ऐसे कुछ हुआ था जो बेचारों को फिर हटा दिया और फिर लगा दिया। तो आपको भी टॉपिक मिल गया, आप लोग भी फिल्म बना लेना इस पे। हाँ बनाएंगे ना, क्यों नहीं बनाएंगे। ये तो बननी चाहिए, आपने अच्छा काम किया कि ये मूवी मैं ज़रूर बनाऊंगा। क्रेडिट लेंगे फिर किस बात का क्रेडिट लेंगे? बीजेपी सरकार। नहीं नहीं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसमें क्या है। इसमें मैं जनता का आदमी हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, पब्लिक के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। मेरे को क्या करना है सरकारों से। सरकार हमारी मदद करेगी। हम तो चाहते हैं कि ये लाडो ऐसा मूवी लेके आए हैं, राजस्थान कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं, राजस्थान कल्चर को उसमें दिखाया है, तो हमारी टैक्स फ्री कर देना उस मूवी को। अगर राजस्थान कल्चर को आप प्रेजेंट करें तो हमारा टैक्स फ्री कर देना, बस ये चाहिए मेरे को तो। चलिए, बहुत शुक्रिया गजराज जी, काफ़ी सारी बातें आपके साथ की है। मैं एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहूँगी कि देखिए कि फिल्म आ रही है के मंसूरी फिल्म्स ने प्रेजेंट किया लाडो बाईसा। शरीफ मंसूरी की संगीत में प्रस्तुति इसमें रही है और शरीफ मंसूरी जी जो है इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और को डायरेक्टर के रूप में जो है गजराज जी ने अपनी भूमिका निभाई है। राजस्थानी बेस्ड ये फिल्म है, राजस्थान के कल्चर को दर्शाती है। हम हमेशा पहनावे की बात करते हैं तो राजस्थान का पहनावा, बोली, खान पान सभी इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाला है। और 10 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है सिनेमा घरों में। सो आप सभी दर्शकों को मैं वंस अगेन कहना चाहूँगी कि देखिए, राजस्थान से हैं तो इस फिल्म को अपार प्यार दीजिएगा, देखिएगा। और राजस्थान की संस्कृति कैसी है इस फिल्म के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो आपको और आपकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी तरीके से आप राजस्थान के कल्चर को आगे बढ़ाते रहें। आप भी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।